मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। 21वीं और 22वीं किस्त का बड़ा आदेश। जी हाँ, 21वीं किस्त और 22वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा आदेश जारी हो चुका है। वहीं 4 मई सोमवार से जितना भी महिला है सबका भौतिक सत्यापन घर घर होगा। जी हाँ, अब मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन महिलाओं का फिर से भौतिक सत्यापन होने वाला है। और इस बार जो भौतिक सत्यापन होगा वो घर घर जाकर होगा। और इस बार के भौतिक सत्यापन में हज़ारों नाम कटेंगे, यानी हज़ारों महिलाओं का नाम कटने वाला है, इसका पूरा संभावना है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सरकार बार बार भौतिक सत्यापन क्यों करा रही है। जी हाँ, अब आप महिलाओं के मन में सवाल है कि सरकार बार बार भौतिक सत्यापन क्यों करा रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है कि जब पहले जांच हो चुकी तो फिर से जांच क्यों कराने की ज़रूरत पड़ गई है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है फर्जी लाभुकों की पहचान कराना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन इसलिए करवाया जाता है ताकि सरकार को पता चल सके कि कौन से फर्जी लाभुक इसका लाभ उठा रहे हैं। और जो भी फर्जी लाभुक है उन महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी योजना का लाभ ले रही है जो वास्तव में पात्र नहीं है। किसी का दस्तावेज गलत है तो किसी का नाम गलत है, कोई दूसरे राज्य में रह रहा है लेकिन योजना झारखंड में ले रहा है, किसी के परिवार में सरकारी नौकरी है तो किसी को पहले से पेंशन मिल रहा है। जी हाँ, सरकार को ये लगातार शिकायत मिल रही है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हकदार भी नहीं है, यानी जो महिलाएं पात्र भी नहीं है, फिर भी वो इस योजना का लाभ उठा रही है। और इससे हो क्या रहा है, जो महिलाएं असली में हकदार है उनको इस वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि फिर से भौतिक सत्यापन होने वाला है और इसमें बहुत सारी महिलाओं का नाम कटने वाला है। और जिन महिलाओं ने गलत तरीके से पैसा लिया है, फर्जी तरीके से पैसा लिया है, तो उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा और उनको जो पैसा मिला है वो वापस भी लिया जा सकता है। इसी कारण से सरकार ने सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। जी हाँ, सरकार ने झारखंड के 24 जिलों में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने साफ कहा है कि अब घर घर जाकर लाभुकों की जांच होगी। जी हाँ, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उनको अपना भौतिक सत्यापन पूरा करना होगा। और इस बार जो भौतिक सत्यापन होने वाला है वो घर घर जाकर होगा। मतलब कुछ लोग रहेंगे पंचायत की तरफ से जो घर घर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी महिलाएं हकदार है, कौन सी महिलाएं नहीं। जो हकदार नहीं है उन महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर कर्मचारी जाएंगे, आंगनवाड़ी सेविका भी जाएगी। जी हाँ, पंचायत स्तर के कर्मचारी होंगे और इसमें आंगनवाड़ी सेविका भी होगी। पंचायत सचिव जाएंगे, हल्का कर्मचारी जाएंगे और ये लोग यही जांच करेंगे कि जो महिला योजना का लाभ ले रही है वो वास्तव में पात्र है या नहीं। जी हाँ, इससे सरकार को पता चल जाएगा कि जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है वो वास्तव में पात्र है या नहीं। अगर वो पात्र है तो उनको पैसा मिलते रहेगा, अगर वो पात्र नहीं है तो उनको पैसा और नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ नाम और आधार दिखाने से काम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी कि नाम और आधार दिखाने से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार हर जानकारी को मैच किया जाएगा। जी हाँ, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, परिवार की स्थिति, सरकारी नौकरी, पेंशन, सब कुछ देखा जाएगा। अब आप ये मत समझिए कि फ़ोटो और आधार दिखाने से काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जितना भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हो गया आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता और आपका परिवार का स्थिति क्या है, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है या नहीं, आपको पेंशन मिलता है या नहीं, यह सब कुछ देखा जाएगा। आप देखिए, यदि किसी महिला का दस्तावेज सही नहीं मिले या जानकारी गलत मिली है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट नेगेटिव भेज दी जाएगी। जी हाँ,
अगर कोई महिला पात्र नहीं है और वो फर्जी तरीके से लाभ ले रही थी तो उन महिलाओं का नाम तुरंत हटा दिया जाएगा और जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट जाएगी वैसे ही उसका पैसा रुक सकता है। इसलिए अभी से सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे ही आपका नेगेटिव रिपोर्ट भेजा जाएगा आपका पैसा रोक दिया जाएगा। तो पिछली बार जनवरी 2025 में भी इसी प्रकार की जांच हुई थी। उस समय लाखों महिलाओं का नाम सूची से हटा दिया गया था। जी हाँ, ये जांच 2025 में भी हुआ था, जहां पर उस समय मैया सम्मान योजना के ऐसी महिलाएं थी, मतलब लाखों महिलाएं थी जो पात्र नहीं थी, तो उन महिलाओं का नाम काट दिया गया था। कई महिलाओं का पैसा बंद हो गया था और इस बार भी सरकार पहले से ज़्यादा सख्ती करने वाली। इसलिए जो महिलाएं सोच रही हो कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, सब कुछ रेडी रखना चाहिए। और अब सरकार ने आदेश दे दिया तो भौतिक सत्यापन होगा। जो पात्र नहीं है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा और सरकार ऐसे ही नहीं महिलाओं को 2500 देगा। बहुत ही सख्त तरीके से जांच किया जा रहा है ताकि जो महिलाएं पात्र है उनको ही पैसा मिले, बाकी महिलाओं को पैसा ना मिले। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सत्यापन के समय यदि आप घर पर नहीं मिलते हैं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ, अगर आपके पंचायत में घर घर जाकर भौतिक सत्यापन हो रहा है और अगर आप घर में नहीं रहती तो समस्या होगी, क्योंकि कर्मचारी जब जांच करने आएंगे और यदि बार बार घर बंद मिलेगा या आप दूसरी जगह रह रहे हैं तो रिपोर्ट में पलायन लिखा जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि गांव या घर की जानकारी सही रखें और कोई भी गलत सूचना ना हो। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो अब जान लेते हैं कौन कौन से। तो अब बात करते हैं उन सातों दस्तावेजों का जो सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला है। यदि ये दस्तावेज सही नहीं हुए तो आपका सत्यापन अटक सकता है। तो सबसे पहले आधार कार्ड। आपको भौतिक सत्यापन करने के लिए आधार कार्ड का ज़रूरत है। आधार कार्ड इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इससे आपकी पहचान और आपका पता दोनों साबित होते हैं। कर्मचारी सबसे पहले ही देखेंगे कि आधार में नाम क्या है, जन्मतिथि क्या है, पता क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि बहुत सारी महिलाओं के आधार में नाम गलत या किसी में पति का नाम गलत, किसी में गांव का नाम गलत है, किसी में जन्मतिथि गलत है। यदि ऐसा होता है तो अभी सुधार करवा लीजिए। जी हाँ, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करें। कई बार ऐसा होता है कि आवेदन करते समय आधार में कुमारी लिखा रहता है लेकिन शादी के बाद राशन कार्ड में देवी हो जाता है। ये छोटी गलती आगे बड़ी समस्या बन सकती है और आपका पैसा रोक सकती है। राशन कार्ड। अब दूसरे नंबर पर राशन कार्ड। राशन कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गरीबी रेखा और परिवार की जानकारी को साबित करता है। यदि आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है तो सत्यापन में समस्या हो सकती है, इसलिए अभी से राशन कार्ड में नाम जुड़वा लीजिए। जी हाँ, अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं होता तो समस्या हो सकती है। कई महिलाओं का नाम शादी के बाद ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा होता है। ऐसे में कर्मचारी सवाल पूछ सकते हैं कि जब नाम ही नहीं है तो योजना का लाभ क्यों मिल रहा है। आपसे ये सवाल हो सकता है। वोटर कार्ड। तीसरे नंबर पर वोटर आईडी कार्ड है। वोटर कार्ड से आपकी उम्र और नागरिकता दोनों की जांच होगी। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा निकली तो समस्या हो सकती है। जी हाँ, अगर आप योजना का लाभ ले रही है और आपका उम्र 18 साल से कम है तो पैसा नहीं मिलेगा और अगर 50 साल से ज़्यादा निकली फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। यदि वोटर कार्ड नहीं बना हुआ तो तुरंत आवेदन कर दीजिए और यदि नाम गलत या फॉर्म भरकर सुधार करवा सकते हैं। बैंक पासबुक। अब सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बैंक पासबुक, क्योंकि पैसा इसी खाते में भेजा जाता है। जी हाँ, आपका बैंक पासबुक भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यहाँ पर आधिकारिक देखेंगे कि खाता चालू है या नहीं, डीवीडी चालू है या नहीं, बैंक खाता सिंगल है या फिर जॉइंट, नाम सही है या नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करेंगे। यदि बैंक खाते में आधार लिंक नहीं हुआ तो भुगतान रुक सकता है और आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो। एक दो फ़ोटो अपने पास ज़रूर रखिए। कई जगह फॉर्म के साथ फ़ोटो लगाने को कहा जा सकता है। जी हाँ, जब फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो भी लगेगा। स्व घोषणा पत्र। ये एक महत्वपूर्ण फॉर्म होता है जिसमें आपको अपनी जानकारी देनी होती है। इसमें आपको ये घोषणा करते हैं कि आप योजना के योग्य है और आपको द्वारा दी गई जानकारी सही है। पैन कार्ड। पैन कार्ड केवल उन्हीं महिलाओं को देना होगा जिन्होंने आवेदन के समय पैन दिया था। यदि पैन नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिना पैन कार्ड के भी काम चल सकता है।
आप सबसे ज़रूरी बात समझिए कि सत्यापन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्म में ऊपर में आपका नाम, पता, पंचायत, जिला आदि पहले सबसे लिखा हो सकता है, लेकिन कुछ जानकारी आपको खुद भरनी होगी और सही-सही भरना होगा। सबसे पहले आपको ये ठीक करना होगा कि आप झारखंड के स्थायी निवासी हो, आपका उम्र 18 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका राशन कार्ड सही हो, सब कुछ, बैंक खाता आपका खुद का हो, चालू हो। इसके बाद राशन कार्ड का नंबर भरना होगा, फिर बैंक खाता का संख्या और आईएफएससी कोड भरना होगा। यदि जानकारी गलत हो तो उसे काट कर सही जानकारी लिखनी होगी और आपको फॉर्म ध्यान से भरना होगा, एक भी गलती ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है पात्र और अपात्र का। यदि जांच का सब सही मिला तो योग पर टिक होगा, लेकिन यदि गड़बड़ी मिली तो अयोग पर टिक कर दिया जाएगा और आपका पैसा रोक दिया जाएगा। और एक बार अयोग टिक हो गया तो आपका पैसा बंद हो सकता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, सब सही भरें। अब बात करते हैं उन कारणों का जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा महिलाओं का पैसा बंद होता है। जी हाँ, सरकारी नौकरी। यदि महिला उसके पति सरकारी नौकरी में है तो योजना बंद हो सकती है। जी हाँ, अगर आपके घर में आपके पति सरकारी नौकरी में है तो पैसा बंद होगा। पेंशन। यदि किसी अन्य योजना में पेंशन मिल रहा है तो समस्या हो सकती है, 2500 रुकेगा। ईपीएफ। यदि परिवार में कोई ईपीएफ धारक है तो भी रिपोर्ट नेगेटिव जा सकती है। संसद या विधायक परिवार। यदि परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व संसद विधायक है तो पात्रता खत्म हो सकती है। गलत दस्तावेज। नाम अलग अलग होना सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता में एक भी नाम का छोटा सा भी गलती पाया गया तो नाम कटेगा। पलायन। यदि महिला लंबे समय से गांव छोड़कर बाहर रह रही है तो उसका भी नाम कट सकता है। महिलाओं को अभी क्या करना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने सभी दस्तावेज एक जगह रखिए और सही रखिए। एक भी आपका गलत दस्तावेज नहीं होना चाहिए। आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और बैंक पासबुक नाम और पता मैच करवा लीजिए। यदि कहीं गलती है तो तुरंत सुधार करवाइए, अभी भी थोड़ा टाइम है। बैंक खाता में जाकर डीबीडी ज़रूर चेक करवा लीजिए कि चालू है या फिर नहीं। राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं, ये भी आप देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। सत्यापन का फॉर्म फ्री में मिलेगा, बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं। पंचायत सचिव, सेविका, कर्मचारी आपको देंगे। यदि कोई पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जांच और तेज होगी, इसलिए अभी से तैयार रहना जरूरी है, नहीं तो अगली किस्त रुक सकती है। इसलिए समय रहते सब कुछ सही कर लीजिए ताकि आपको 25 बिना रुके मिलते रहे। तो दोस्तों, यह था महिला सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही सरकारी योजना की सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सके और इसका जानकारी मिल सके। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।